आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है परिंदे कहानी, जो नेट के पाठ्यक्रम में रखी हुई है, जिसके लेखक है निर्मल वर्मा। हम आपको बता दें कि हमने नेट पाठ्यक्रम से संबंधित जितनी भी कहानी, नाटक, उपन्यास है, उनसे संबंधित कहानियाँ बनाई हैं और हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। पहले आप कहानी का सारांश जान लीजिए, क्योंकि कहानी का यदि आप सारांश जान लेते हैं, कहानी समझ लेते हैं, तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो इजीली तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परिंदे एक दुनिया समांतर में संकलित सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है, जिसके लेखक निर्मल वर्मा है। कथा साहित्य और यात्रा साहित्य में निर्मल वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य में शिखर रचनाकार माने जाते हैं। परिंदे कहानी की ये विशेषता है कि कुछ समीक्षकों ने इसे नई कहानी आंदोलन की शुरुआत मानी है। इस कहानी का केंद्रीय कथ्य मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलापन है। सभी चरित्र न केवल सिर्फ अकेले हैं, बल्कि कभी न खत्म होने वाले इंतजार की प्रक्रिया में बोझिल, उदास और टूटे हुए हैं। इसी इंतजार की समरूपता को आधार बनाकर लेखक ने इसका नाम परिंदे रखा है। तो चलिए देखते हैं परिंदे कहानी। परिंदे कहानी की प्रमुख पात्र जो है लतिका है, जिसके इर्द गिर्द ये सारी कहानी घूमती है। वह लड़कियों के एक मिशनरी स्कूल की छात्रावास की एक वार्डन है, जो अकेलेपन की पीड़ा से विवश है, जिसका प्रेमी मेजर गिरीश मर चुका है, पर वो उसकी स्मृति को लतिका भुला नहीं पा रही है। वो उनकी स्मृति से जकड़ी हुई है। वह भूतकाल से उभर नहीं पा रही है और वर्तमान में जी नहीं पा रही है। कैसे कि इसमें क्या बताया है कि परिंदे कहानी की जो नायिका है वो अकेलेपन में पीड़ित है। क्योंकि अकेलेपन में कैसे पीड़ित है कि उसका जो प्रेमी मेजर गिरीश नेगी रहता है वो मर चुका रहता है और मृत प्रीतम की स्मृति में वह विवश है। कि देखो, मृत प्रीतम की स्मृति में वह जीती है, पर हॉस्टल के मायूस वातावरण में भी जीवन बिताती है। वह जानती है कि अतीत कभी वापस नहीं आ सकता, फिर भी वह सदा उससे चिपके रहना पसंद करती है। कहने का मतलब वो अपने जो प्रेमी है गिरीश नेगी को भुला ही नहीं पाती और वो वर्तमान में भी अकेलापन महसूस करती है और वर्तमान में भी जो हो रहा है कि जीवन में आगे बढ़ना चाहिए तो भी वो आगे नहीं बढ़ पाती है। वो अपने अतीत से ही चिपके रहती है। इसमें बताया गया है कि उनको जहाँ पे वो वार्डन बन के रहती है, वहाँ के जो सहकर्मी है उनमें से एक उनको पसंद भी करता है, प्रपोज भी करता है, पर वह उससे पीछा छुड़ाती है और वो जीवन में आगे ही नहीं बढ़ना चाहती है। वो उसके प्रेम को एक्सेप्ट नहीं करती है। वो अपनी अतीत की यादों से जुड़ी रहती है। अपने स्वर्गीय प्रीतम से अलग होकर वह अलग नहीं हो पाती है। वह कहीं पे भी जाएगी, यही उसके सामने एक सवाल है कि वो कहाँ जाए, वह कहाँ जाएगी, ये उसके सामने सवाल है। परिंदे कहानी में टूटे प्यार की संवेदना काफी महत्वपूर्ण है, उसी को दर्शाने का प्रयत्न किया है। हर्बर्ट लतिका की ओर आकृष्ट होता है। जो हर्बर्ट है वो लतिका की ओर आकृष्ट होता है, पर प्रेम पत्र देने के बाद भी उसे लतिका के बारे में सोचकर बहुत दुख होता है। प्रेम पत्र देने के बाद उसे लतिका के बारे में देखकर बहुत दुख लगता है। पश्चाताप के कारण लतिका से वह अपने को अलग करने को एक प्रकार से अभिशाप या अभिशप्त मानता है। ऐसी एक प्रेम संवेदना के माध्यम से कथाकार आधुनिक मानव की गहरी विडंबना से बेनकाब करते हैं। देखिए, इसमें केंद्रीय भाव, पहले कहानी समझ लेते हैं, क्योंकि हम जब कहानी नहीं समझेंगे तो फिर वो आगे की बात समझना मुश्किल है। ठीक है, तो फिर बाद में हम देखेंगे कि केंद्रीय पक्ष और संघर्ष क्या था। क्या अपने प्रीतम से अलग होकर वो व्यक्ति स्वतंत्र हो सकता है, ये सवाल करती है वो। कहानी में यही सवाल जो लतिका के माध्यम से उठाया गया है, क्योंकि लतिका जो है वह अपने पूर्व प्रेमी जो गिरीश नेगी है उससे प्रेम करती है, पर वो क्या हो जाता है, मर जाता है। वो उसकी अतीत
उसकी यादों से चिपकी रहती है और उसे वो भुलाना नहीं चाहती, छोड़ना नहीं चाहती है। इसके साथ ही जहाँ वो काम करती है वहाँ पर एक जो वो रहता है हर्बर्ट, वो उससे प्रेम करता है और उसको प्रपोज भी करता है, परंतु लतिका उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। तो उसे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा प्रेम प्रेम पत्र देने के बाद भी लतिका ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसे भी बहुत ही दुख लगता है और पर ये कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। लतिका अपने सहकर्मी हर्बर्ट के प्रेम से आंखें चुराती है। एक अन्य सहकर्मी भी है डॉक्टर मुखर्जी, लतिका को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम अतीत का हो गया, जो हो गया सो हो गया, आप जीवन में आगे बढ़ो, पर वो समझती नहीं है। लतिका गिरीश की स्मृति से जोक की तरह चिपकी रहती है, जबकि वह स्वयं को भी समझाती है कि उसका अतीत उसे जीवन में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। कहानी में परिंदे जीवन में प्रेम के वर्तमान में अलगाव का प्रतीक है। ये ऊष्मा की तलाश में अपने को छोड़कर अनजान देशों की ओर उड़ जाते हैं। इसी प्रकार परिंदे प्रतीकात्मक कहानी है। जो परिंदे है वो प्रतीकात्मक कहानी है, क्योंकि जिस प्रकार परिंदे क्या करते हैं, रह रह के अपने देश को, अपने वतन को, अपने लोगों को छोड़कर यहाँ से वहाँ घूमते ही रहते हैं और अकेला जीवन जीते रहते हैं, उसी प्रकार उसी को आधार बनाकर ये कहानी का नाम परिंदे रखा गया है। यहाँ पर जो लतिका है वो एक परिंदे के समान है, क्योंकि जिस तरह से परिंदे अपने मतलब अपने आप को अजनबी ही रखते हैं, एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं और दूसरे से तीसरे देश में चले जाते हैं, और जिस तरह से, तो उसी को प्रतीक बनाकर यहाँ पे इस कहानी की रचना की गई है। इसमें परिंदे के माध्यम से मनुष्य जीवन की एक विशेष स्थिति की ओर संकेत किया गया है। देखा जाए तो परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, मुक्ति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो उसे चलाती रहती है। कथाकार ने अतीत के क्षणों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करके जीवन में एक नए अर्थ और अभिव्यक्ति ढूंढने का प्रयास परिंदे के माध्यम से किया है। कथाकार ने अंधेरे के माध्यम से मानसिक अनुभूति को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। अंधेरी की तरह अपनी नियति पर जीने वाले पात्र भी इसमें हैं। छुट्टियों के समय जब छात्र हॉस्टल से निकल जाते हैं, तब लतिका अनजान देश की ओर उड़ने वाले परिंदों को देखती रहती है। वह उसके माध्यम से अपनी नियति का पर्दाफाश करना चाहती है। प्रवास, भटकन, अजीबपन, अस्तित्व बोध, उसकी मानसिक दुविधा यही देखी जा सकती है। जब भी छुट्टियां लगती है और सारी लड़कियां अपने अपने घर, अपने अपने प्रदेश चली जाती है, तो वो देखकर उसे, लतिका को ऐसा महसूस होता है कि परिंदे जो होते हैं वो सब अपने अपने देश में चले जाते हैं और जो एक भटकन की स्थिति निर्मित होती है, अजनबीपन की जो स्थिति निर्मित होती है, अस्तित्व बोध की जो स्थिति महसूस होती है, वो सब वो अपने आप में महसूस करती है कि सारी लड़कियां यानी सारे परिंदे अपने अपने घर चले गए हैं, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, और उसी में भटकन है, अजीबपन है और अस्तित्व बोध नहीं है, प्रवास है, भटकन की स्थिति है। ऐसी सारी मानसिक उलझनों से लतिका क्या होती है, पीड़ित रहती है। इसका अंत उदासी और अनिर्णय के बीचों बीच नहीं होता, बल्कि वह सुखद संकेत पर होता है। डॉक्टर मुखर्जी लतिका को समझाते हैं कि जिंदगी को जहाँ तक संभव हो सके कायदे से जीना चाहिए। बीते हुए दुखों से चिपके रहना ठीक नहीं है। अतः लतिका महसूस करती है कि प्रेमी की मृत्यु हो जाना जीवन का अंत नहीं है। तो वो क्या करती है, जूली का जो पहला पत्र, यानी उसकी छात्रावास में जो लड़की रहती है ना, तो उसके पत्र को वो चुपचाप क्या करती है, उसके सिराने में जाके, उसके तकिए के नीचे जाके रख देती है। इससे ये पता चलता है कि वह अपने और दूसरे व्यक्ति के जीवन में रंग भर देना चाहती है। निर्मल वर्मा की अभिव्यंजना शैली बहुत ही सुंदर है। उसके वर्णन अत्यंत सुंदर और सजीव है। ये वर्णन दृश्य जगत के हो चाहे मानसिक जगत के, सभी जगह ये प्रभावपूर्ण दिखाई देते हैं। परिंदे कहानी हिंदी की अन्य कहानियों से हटकर है, जिसमें विशेष संवेदनापूर्ण स्थिति का चित्रण अत्यंत सशक्त माध्यम से किया गया है, मानो सब कुछ उसमें उत्पन्न परिवेश में घुल गया हो। अपनी इस अनवरती
में वह विशेष प्रभाव को उत्पन्न करती है जो पाठक के मन में बहुत देर तक बनी रहती है, जिसकी संवेदनशीलता पाठक को सोचने के लिए मजबूर करती है। देखिए, ये कहानी का सार था। अब इसमें हम जो केंद्रीय पक्ष और संघर्ष है इसके बारे में बताते हैं कि क्या अपने प्रीतम से अलग होकर भी व्यक्ति स्वतंत्र हो सकता है। ये लतिका इस कहानी के माध्यम से उठाती है कि देखिए, उसका अतीत तो बीत गया और वो उनके अतीत की यादों में इतना चिपकी हुई है कि वो उसको भुला ही नहीं पा रही और उससे वो स्वतंत्र ही नहीं हो पा रही है। ठीक है। अब देखिए, दूसरा है हृदय और संवेदनाओं की भूमिका। कहानी में हृदय शब्द कई बार आया है, जो प्रेम की पीड़ा की संवेदनाओं को प्रकट करता है कि जिससे एक बार प्रेम हो गया तो वो प्रेम जो जिससे प्रेम हो गया तो वो हृदय में इस तरह से मतलब घुल जाता है कि उसकी यादें भुलाए नहीं भूलती। व्यक्ति चाहे उससे कितना भी भागने की कोशिश करे पर वो उसको भुला ही नहीं पाता है। और यहाँ पे एक पीड़ा एक वो भी बताया है कि लतिका की और एक आकर्षित जो पुरुष है डॉक्टर मुरली, उसके हृदय की गहराई को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है। अब देखिए, प्रतीकात्मक शैली। इसमें प्रतीकात्मक मतलब किसी को प्रतीक बना के लिखा है ना, तो यहाँ पे परिंदे को प्रतीक बना के कहानी की रचना की गई है। और परिंदे जो है वो उड़ान, स्वतंत्रता और मुक्ति का प्रतीक है। दूसरी तरफ देखें तो जो परिंदे हैं वो क्या है, एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, दूसरे से तीसरे, और इस तरह से भटकन और अजीबपन वो भी इसमें दर्शाया गया है। यानी कहने का मतलब परिंदे को अलग अलग इसमें प्रतीक के रूप में बताया गया है, अलग अलग फीलिंग के रूप में भी बताया गया है। लतिका की उड़ान संभव नहीं हो पाती क्योंकि वो अतीत से मुक्त नहीं हो पा रही है। ठीक है ना, वो अतीत को भुला ही नहीं पा रही, वो अपने जो पुराने प्रेमी है उसको वो भूल ही नहीं पा रही है। कथा अतीत के क्षणों को पुनर्जीवित कर वर्तमान से जोड़ती है कि ये बताता है कि नहीं, जैसे जो जो हो गया सो हो गया, अभी वर्तमान में हमें आगे बढ़ना चाहिए। पर जो लतिका है वो वर्तमान में नहीं, वर्तमान में रह के भी अकेलापन ही महसूस कर रही है, वो अतीत की यादों को भुला ही नहीं पा रही है। अब ये जो कहानी की तुलना क्या की गई, अंधेरे से की गई, क्योंकि अंधेरे में मानसिक द्वंद्व और अस्तित्वगत संकट दिखाई देता है ना, क्योंकि अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ हमें क्या दिखाया जाता है, अंधेरा, यानी सामने क्या हो रहा वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसमें भी ये कहानी में उसके साथ तुलना की गई है, परिंदे कहानी की तुलना भी अंधेरे से की गई है कि मन में अंधेरा है, दिमाग में अंधेरा पड़ा है, हम क्या कर रहे हैं, अतीत को भूल कर वर्तमान की और आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। जो हो गया है उसी में डटे हुए हैं। वर्तमान में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, उससे हम बिल्कुल अभिन्न हैं या हम उसे अपनाना नहीं चाहते हैं। इसमें यही दर्शाने का प्रयत्न किया है। जीवन के अर्थ, उद्देश्य और आत्मबोध की तलाश इस कहानी का प्रमुख विषय है कि जीवन का क्या अर्थ है, उद्देश्य क्या है, आत्मबोध क्या है। इसी को दर्शाने का प्रयत्न किया है लतिका के माध्यम से, मिस्टर नेगी के माध्यम से और डॉक्टर मुखर्जी के माध्यम से। देखो, डॉक्टर मुरली की क्या भूमिका है। डॉक्टर मुरली जो है लतिका के जीवन की नई शुरुआत का प्रस्ताव रखते हैं। लतिका उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है क्योंकि वह अभी अतीत से बंधी हुई है। डॉक्टर मुखर्जी है, यहाँ पे मुरली लिखा है तो वो गलत है। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाती है, तो आप याद रखें मुखर्जी है। ठीक है, वो उसको प्रेम का प्रस्ताव रखते हैं पर वो उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है क्योंकि वो अतीत से बंधी है और अतीत से निकलना ही नहीं चाहती है। यहाँ पे भाषा और अभिव्यक्ति जो है, निर्मल वर्मा की जो भाषा है, हम ये कहानी पढ़ेंगे तो भाषा बहुत ही सरल है, सुंदर है, संवेदनशील है, प्रभावशाली है और शिल्प में लक्षणिकता है, चित्रात्मक और सूक्ष्मता भी स्पष्ट करता है। अब इस कहानी का सारांश देखेंगे तो परिंदे कहानी पारंपरिक कथानक से हटकर एक संवेदनात्मक मानसिक स्थिति का गहन चित्रण है। यह पाठक को सोचने के लिए मजबूर करती है और लंबे समय तक प्रभाव अपना छोड़ती है। देखिए, परिंदे कहानी एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसका जो प्रेमी है वो गुजर चुका है और वो उसकी अतीत की यादों से इतनी चिपकी हुई है कि जीवन में आने वाली खुशियाँ को वो इग्नोर कर रही है और वह दूसरा उससे जीवन साथी मिल सकता है और मिलने वाला है, परंतु वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो अपनी अतीत की यादों से निकली ही नहीं है।
तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पात्र आए हैं जो उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं कि जीवन जीवन जो है वो निरंतर चलने का काम है, जो हो गया सो हो गया, पर उसी को यदि तुम आधार बनाकर पकड़ के रहोगे तो जीवन में तुम पीछे ही रहोगे, अकेलापन महसूस करोगे, घुटन महसूस करोगे, मानसिक तनाव महसूस करोगे। पर इसको यदि हटकर आप यदि जीवन में आगे बढ़ोगे, नया जीवन साथी चुनोगे, तो शायद जीवन की जो खुशियाँ चली गई वो वापस आ जाए, जो घुटन है, जो मानसिक तनाव है, वो खुशियों में बदल जाए। तो इसको समझाने के लिए कहानी परिंदे के माध्यम से लेखक ने प्रस्तुत किया है। बहुत ही संवेदनात्मक और मानसिक प्रक्रिया से संबंधित ये कहानी है, इसीलिए निर्मल वर्मा को मनोविज्ञान के कवि भी या लेखक भी माने जाते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को ये कहानी समझ में आई होगी। यदि कहानी समझ में आई होगी तो ये कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।